गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 मैथ पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि जेईई एडवांस के लिए आप लोगों को पीवाईक्यू का करना बहुत ज़रूरी है और इनमें आपको कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से आप और आगे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि आप सब लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चंस ज़रूर करें। तो देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है। बोलता है f हमारे पास एक फंक्शन, तो f हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू इसने हमें ये दी हुई है एंड ये एक इक्वेशन दी हुई है जो कि सेटिस्फाई ये कंडीशन करता है एंड e डिनोट्स द बेस ऑफ द नेचुरल। देन हमें f ऑफ e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3f ऑफ x, 3f ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ x, ये लेबनीज रूल की हेल्प से हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइनस इधर आपका आ जाएगा 3f ऑफ 1 और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा तो f ऑफ x प्लस और x f डैश x दिस इज माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी 3f ऑफ x ये 1 हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एक्स एफ डैश एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप इसको रीअरेंज कर दीजिए तो इक्वेशन आपको मिल जाएगी एक्स एफ डैश एक्स माइनस का 2f ऑफ x और दिस इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसे देखेंगे तो ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो f ऑफ x की जो वैल्यू है इसको आप x से डिवाइड कर दीजिए तो 2 अपॉन एक्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस का 2 अपॉन एक्स और dx दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2 log x बेस e। सो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, x के पावर माइनस 2 और log आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का अब हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा f ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा log x प्लस ये एक आपका कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने तो ये हमारे पास y आ गया। तो इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस सी। अब हमें क्या करना है, सी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की जगह पे 1 रखा तो 1 अपॉन 3 log 1 की वैल्यू 0 और प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 अपॉन 3 आ गई। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर log x और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये जो फंक्शन है। अब उसने हमें बोला है कि आप f ऑफ e की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो f ऑफ e की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, f e की जगह यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर लॉग ई की वैल्यू 1 और प्लस ई स्क्वायर अपॉन 3। तो दिस इज इक्वल टू 4e स्क्वायर अपॉन 3। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट आएगा। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग रिपीटेडली अंटिल outcomes of 2 consecutive tosses are same।
ठीक है, दो हमारे जो कॉन्जुगेट है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड, मतलब जब दो कॉन्जुगेटिव हेड आएंगे आपके इस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/3 हो जाएगी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/2/3। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी स्टॉप्स विद हेड, मतलब अगर किसी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो हेड से कैसे स्टॉप होगी। तो जब आपके या तो 2 HH आ जाएंगे तभी आपके पास वो स्टॉप होगी। तो इसके हमारे क्या क्या केसेस बनेंगे, तो एक केस हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ HH आ जाए। सेकंड केस में हमारे पास बनेगा TH, THH। एक केस आपका ये बनेगा कि पहले हमारे पास यहाँ तो हेड आया तो हेड के बाद हेड आया, यहाँ टेल आया तो टेल के बाद हेड तो हेड आ गया। ठीक है, ये इस तरह से स्टॉप होगा। या प्रोबेबिलिटी ऑफ H हेड आए, टेल आए, फिर हेड आए और हेड आए। एक आपका इस तरह से केस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आ गए। फिर इसके बाद तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास जो पैटर्न बनेगा, तो मतलब एक पैटर्न TH से स्टार्ट होने वाला, जैसे ये हो गया TH TH और H हो गया। इधर आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ HT और HH। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ HH कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इवेंट की। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी और HH आने की प्रोबेबिलिटी 1/9। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3 हेड की, टेल की 2/3 इंटू 1/9 हो गया। प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 1/3 2/3 1/3 और ये सॉरी 1/9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास प्लस हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 2/3 1/3 2/3 एंड 1/9। ये इस तरह से हमारे पास बनेगा सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/9 आ गया। अब अगर हम इस टर्म को देखें, ये हमारे पास 2/3, ठीक है, एक ये वाला टर्म हो गया। तो एक इससे आगे भी जो टर्म आपका बनेगा इसी तरह से, मतलब वहाँ पे 2/3 1/3 इस तरह से आएगा 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 और 1/9। तो इस तरह से हमारी ये GP बन जाएगी। और ये जो प्रोसीजर है ये आपका कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/27 अपॉन, ये A हो गया A अपॉन 1 - R। तो 1 माइनस इसकी जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2/9 आ जाएगी यहाँ पर। प्लस अब हम ये हमारे पास दूसरा पैटर्न है। तो ये आपके 3 टर्म आपके सेम है, मतलब तो ये अब आपका A बन जाएगा। तो 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/9 अपॉन 1 माइनस ये आपका बन जाएगा 2/9। तो यहाँ पे भी आपका इस सीरीज़ का जो कॉमन रेशियो है वो इस तरह से आ गया। तब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 प्लस 2/27 इंटू ये आपका आ जाएगा 9/7 प्लस इधर आपके पास आ जाएगा 2/9 इंटू 1/9 इंटू 7/9/7 आ जाएगा। तो ये 9 और 9 आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 2/21 और प्लस इधर आपका आ जाएगा 2/63। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो 63 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 प्लस 3 6 और प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 15/5
15/63, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 5/21। तो इसका हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा हम इसे मॉडरेट डिफ़िकल्ट में डालेंगे। बाकी देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चीज़ें बहुत इजी हैं। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है फॉर एनी y बिलोंग करता है कॉट इनवर्स ऑफ y दिस। ठीक है, और टेन इनवर्स y आपका यहाँ पर बिलोंग करता है। तो ये तो हमें पता ही है, इसका जो हमारा रेंज होता है वो इस तरह से होता है। तो कहता है देन सम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस, इस केस के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मॉड y की वैल्यू, मतलब y हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस में y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 से 3 के बीच में। तो जब y आपका पॉजिटिव रहेगा तो देखिए क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो 10 इनवर्स 6/9 माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम 10 इनवर्स 1/x लिखेंगे, लेकिन शर्त ये है कि ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव, ये भी टोटल जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है। अगर निगेटिव हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे। तो आप इसको ये लिख सकते हो 10 इनवर्स 6y/, यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव, और कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस 10 इनवर्स 1/x व्हेन x इज लेस देन 0। अगर x निगेटिव होता तो हम इस तरह, तो ये हमारे जो दोनों टर्म थे ये पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव था, तो कॉट इनवर्स में हमने इसको इस तरह से लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। तो ये अब आपका बन गया 2 10 इनवर्स 6y 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू 9 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो 6y इज इक्वल टू 9 √3 माइनस का वाई स्क्वायर √3। तो वाई स्क्वायर √3 माइनस का प्लस 6y माइनस 9 √3 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 प्लस ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 3, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 27 और इंटू 108 अपॉन 2a, तो 2√3। सो देखिए निगेटिव y हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -6 + 12 अपॉन 2√3। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/2√3। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड केस इसका, जब y की वैल्यू 0 और -3 के बीच में है, तो उस समय सेम यही चीज़ होगी, बस यहाँ पर ये पाई और ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 6y/9 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस पाई प्लस 10 इनवर्स 6y/9 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 10 इनवर्स 6y/9 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाई आपका इस साइड चला जाएगा, 2π/3 माइनस पाई, तो माइनस का π/3। ये आपका तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 इनवर्स 6y/9 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का π/6। अब आप इन्वर्स ले लीजिए इसका, तो 6y/9 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 1/√3। तो इस इक्वेशन को हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6 √3y।
तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6√3 वाई और 6√3 ये 9 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। -9 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेते थे। इधर देखिए एक हमारे पास सोल्यूशन आ गया था फर्स्ट वाले पार्ट से, तो एक हम सोल्यूशन अपना यहाँ पर लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू √3। अब सेकेंड इक्वेशन सोल्यूशन हमारा यहाँ से आएगा। तो y इक्वल टू 6√3 प्लस माइनस और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू 36 और इंटू 3 108 और प्लस 36 अपॉन 2a, तो 6√3 प्लस माइनस इधर आपका आ जाएगा 12/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, निगेटिव वाला साइन ले लेंगे। तो निगेटिव जब साइन लोगे तो 6√3 माइनस 12/2, तो दिस इज इक्वल टू 3√3 माइनस का 6 आ गया। तो ये हमारा सेकंड सोल्यूशन आ गया। तो कितना आ गया, 3√3 माइनस 6। तो अब उसने हमसे पूछा है कि इनके सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा, 4√3 माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। तो ये उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है PQRS, हमारे पास ये 3 कोई वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर P जो वेक्टर है PQRS, तो P जो वेक्टर है, P एक कोई पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर्स, ये आप एक तरह से OP समझिए। तो OP की वैल्यू हमारे पास, OP वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वेक्टर A के इक्वल है, वेक्टर A के इक्वल है। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, I इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस का 5k। वेक्टर OR इज इक्वल टू इधर 3 प्लस 6 और ये वेक्टर B इज इक्वल टू 3I प्लस 6j प्लस 3k। इसी तरह से वेक्टर C 17/5 OPQRS, ये OQ वेक्टर है, ये R वेक्टर है। ठीक है, PQRS, तो इधर आपके पास आ जाएगा वेक्टर C इज इक्वल टू 17/5 I कैप और प्लस 16/5 J कैप प्लस 7K K कैप, और वेक्टर OS इज इक्वल टू वेक्टर D इज इक्वल टू इधर 2I प्लस J प्लस K। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, 2I प्लस J प्लस K। एक बार चेक कर लेते हैं, I 2J माइनस 5 3 6 3 17/5 16/5 और 2 ये कह रहा है ये तीनों जो वेक्टर्स हैं आर नॉट कोप्लेनर। तो सबसे पहले हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है, तो आर नॉट कोप्लेनर, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, PQ वेक्टर्स निकालेंगे। तो PQ वेक्टर मतलब आपका क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप और प्लस 8K कैप, ये हमारा PQ वेक्टर आ गया। फिर इसके बाद आप निकालेंगे PR वेक्टर, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा आपका, तो 12/5 I कैप माइनस 2, तो 6J/5 और इधर प्लस 12K कैप। इसी तरह से फिर आपका PS फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, PS वेक्टर आ जाएगा I कैप माइनस का J कैप और प्लस 12K कैप, सॉरी 6K कैप। तो इसमें से हमने माइनस किया तो 6K कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वेक्टर्स आ गए। अब हम लोग इनका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास आ जाएगा 2 4 8 और इधर आपके पास आ जाएगा 12/5 6/5 और 12, इधर आपका
1 माइनस 1 और 6। तो हमारे पास इस तरह से ये वेक्टर्स आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1/5 बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 1/5 जब आप कॉमन लोगे तो 2, 4, 8, 12, 6, 60, 1 माइनस 1 और 6 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो 1/5 इंटू इधर आ जाएगा 2 इंटू 36 प्लस 60 माइनस 4 इंटू 72 माइनस 60 प्लस 8 इंटू माइनस 12 माइनस 6। तो दिस इज इक्वल टू 1/5। इधर आपके पास आ जाएगा 96, तो 192 माइनस इधर आपका आ जाएगा 12 माइनस 48, इधर आपका आएगा 18। तो 18 इंटू 8 64 144। ठीक है। सो ये हमारे पास 52, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, कोप्लेनर हैं। अब वो बोलता है कि सर B क्रॉस D का जो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो पहले हम B क्रॉस D निकाल देते हैं। तो B क्रॉस D हमारे पास क्या आ जाएगा, I J और K, और इधर आप लिख देंगे 1/5 बाहर हो जाएगा, नहीं सॉरी B क्रॉस D, ये 1/5 यहाँ आ जाएगा आपका 3, 6, 3। ठीक है, तो 3, 6, 3 और इधर आपका आ जाएगा D वेक्टर आपका 2, 1, 1 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो I कैप 6 माइनस 3 माइनस का J कैप 3 माइनस का 6 प्लस K कैप, तो 3 माइनस 12, तो दिस इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 3J कैप और प्लस 9K कैप। तो इसका अब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हमारा आएगा अंडर रूट में 9 प्लस 9 प्लस 81, सो 18, 9, 99 आएगा अंडर रूट में। तो ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन इसका रॉन्ग हो गया। अब बचता है ये वेक्टर, कह रहा है B और D जो है पोजीशन वेक्टर, वो PR को इंटरनली डिवाइड करता है 5:4 में। तो देखिए क्या करना है हमें, B और D। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वेक्टर B प्लस 2D, वेक्टर B हमारे पास ये रहा और 2D ये रहा, तो वेक्टर B प्लस 2D की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अपॉन में कितना है 3, तो वेक्टर B हमारे पास कितना हो जाएगा 3I प्लस 6J प्लस 3K, और 2D का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 4I प्लस 2J प्लस 2K अपॉन 3। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 7I कैप प्लस ये J में आ जाएगा प्लस 8J कैप और प्लस 5K कैप अपॉन 3। तो ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया। अब वो कह रहा है कि हमें ये निकालना है कि जो PR है इंटरनली P और R वेक्टर, मतलब ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट और ये थर्ड, ये इंटरनली 5:4 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं या एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इनके यहाँ पर ये पॉइंट्स एज्यूम कर लिया। P के हमारे पॉइंट क्या हैं, ये इसके I प्लस 2J माइनस का 5 हो गया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 17/5 I प्लस 16/5 J कैप और प्लस 17K कैप, और दिस इज 5:4 का रेशियो है। सो अब हम लोग इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट आप इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका 5 इंटू ये हो जाएगा 17, इसका प्रोडक्ट इसके साथ प्लस 4 अपॉन 9। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 21/9 मतलब 7/3। तो ये इस तरह से आपका ओके होगा। ये इंटरनली जब हमने डिवाइड कर, इसी तरह से आप सेकंड वाला भी चेक कर सकते हैं, पूरा आपको कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 16 और प्लस 8 अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 9, तो 24/9 सो 8/3 आ रहा है। तो ये वाला हमारा इसका इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, और ये तो सेकंड ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर का क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है। AIJ की वैल्यू तब है 1 जब J+1 इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है, और अदरवाइज 0 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं M मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। अब बोलना है AIJ, जहां पर उसने हमें क्या बताया है, AIJ की वैल्यू 1 है जब J+1। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आएगा, A11 होगा। इधर हम करके देख लेते हैं, A11 होगा तो J+1 की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे 1 से डिविजिबल होंगे, तो ये आ जाएगा 1 1 1। अब इसी तरह से हम सेकंड वाले एलिमेंट को देखते हैं, तो A21 हो गया, तो इसमें हम +1 करेंगे तो ये I से डिविजिबल है, लेकिन जब ये 2 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए J की वैल्यू A22 के लिए क्या हो जाएगा, J की वैल्यू 2 हो जाएगी +1, और दिस इज नॉट डिविजिबल बाय दिस, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर ये हमारे पास A31 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब A31 मतलब 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह पर A31 है ये एलिमेंट, तो 1 + 1 इज नॉट डिविजिबल बाई। फिर इसके बाद हम A32 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और A33 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये उसने हमें बताया है इस तरह से कि सर ये जो प्रॉपर्टी, ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो ये है। कह रहा है M इज़ इन्वर्टिबल, तो सबसे पहले हम M इन्वर्टिबल है, तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप इस वाले के अगेंस्ट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 और इंटू 1 - 1, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आया है इस रो के अलोंग 1 - 1 0 हो गया, तो इज़ नॉट इन्वर्टिबल हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, ये नॉट इन्वर्टिबल आ गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3 दिस इज इक्वल टू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 0 1 0 1 0, इसका जो हम प्रोडक्ट है किसके साथ करेंगे, A1 A2 A3 के साथ, A1 A2 A3 दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, -A1 -A2 -A3। तो हमसे उसने क्या पूछा है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम सच दैट, वो इस कंडीशन को ओके करे। तो यहाँ पर हम लोग अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू माइनस का A1, तो 2A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास -A1 -A3 इज इक्वल टू -A2, सॉरी ये प्लस में आएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको A1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। इसका प्रोडक्ट जब हम इसके साथ करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा A2 इज इक्वल टू माइनस का A3, तो A2 + A3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, A1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बची, तो अब हम यहाँ पर A2 और A3 की हम क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ले सकते हैं। डिफरेंट आप नंबर्स डालेंगे, वो इस कंडीशंस को आप ओके करेंगे तो वो हर बार एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब इस तरह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो A2 और A3 की। तो यहाँ पर इस टाइप की हमारी
ये एक कॉलम एग्जिस्ट करेगा, एक क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे, बट उसने हमसे पूछा देयर एग्जिस्ट, तो इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कहता है, कहता है कि अगर x बिलोंग करता है इसमें, तो इसमें जीरो के भी अलावा mx इज इक्वल टू जीरो के अलावा भी मैट्रिसेस होंगी। तो अब आप इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये आपका 1 1 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और इधर हमने ले लिया x y z, कह रहा है इसमें जीरो के अलावा भी और एलिमेंट्स होंगे, और दिस इज इक्वल टू किसके आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी तो क्या इसमें भाई अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू तो आपके पास जीरो हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर x लोगे तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे x की वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आंसर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब बात करता है m-2i इज़ इन्वर्टिबल। तो m-2i की अगर हम लोग बात करें तो m-2i, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरह से हो गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे -1 1 1, और इसके बाद इधर आपका आ जाएगा 1 -2 और 1, इधर 0 1 और -2। तो अब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा देखिए क्या आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -1 इंटू 4 -1 -1 इंटू -2 -0 प्लस 1 इंटू 1 -0। तो दिस इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा +2 और +1। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं है, तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हमारे दो ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, बी और सी इसके हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोलता है इसमें, ये उसने हमें एक फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 4x ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इस तरह से f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x इंटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। ये एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो बोलता है द फंक्शन f is discontinuous exactly 1 point in this interval। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास f(x) क्या आ जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे when x is 0 से लेकर 1/4 के बीच में होगा। यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ये देखिए ओपन इंटरवल लगा हुआ था इस जगह पर, ये ओपन इंटरवल, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक्सेस ये किया, तो इस जगह पर तो जब इसकी वैल्यू आएगी तो ये 0 हो जाएगा। फिर इससे अगले इंटरवल में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 से 1/2 तक, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। फिर इसके बाद x की जो वैल्यू है 1/2 से 3/4 तक, सो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। फिर x की वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में होगी, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास f(x) आ गया, ठीक है। अब हमने इसके क्या कह रहा है, कह रहा है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस है एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पर 1/, ये रखते हैं तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/4 आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, f ऑफ 1/4 माइनस चेक करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। f ऑफ 1/4 प्लस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप इक्वलिटी ले लीजिए, ठीक है। सो 1/4 प्लस पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी 0 आएगी। तो इस जगह तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। एग्जैक्टली 1 पॉइंट उसने पूछा था, यहाँ तो कंटिन्यूअस हो गया।
1/2 पर अब आप चेक करिए, एफ ऑफ 1/2 -1 पे भी वैल्यू इसकी 0 है, ये 1/2 है, ठीक है। सो 1/2, तो एफ ऑफ 1/2 माइनस पे भी वैल्यू इसकी 0 है और एफ ऑफ 1/2 प्लस पर भी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग एक बार 3/4 पर चेक करते हैं। तो देखिए 3/4 पर एफ ऑफ 3/4 माइनस पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 × 3/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 3/4 माइनस 1/4। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 2/4 मतलब 1/4 × 1/2। अगर हम चेक कर लेते हैं इस जगह पर, तो ये तो हमारा हो गया 2 हो गया, 2/4 1/2 1/4 हो गया। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2/4 1/2, तो इस जगह पर वैल्यू आपकी 1/, ये आ गई। और एफ ऑफ 3 + 3/4 प्लस पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एफ ऑफ 3/4 प्लस पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 × 3/4 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/3/4 2/4 1/4। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1/2 था, सॉरी, ठीक है। तो 1/2 पर तो 2/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 आएगा, तो ये 1/8 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/4 3/4 माइनस 2/4। सो दिस इज इक्वल टू 3 × 1/4 और 1/4, तो 3/16 आएगी वैल्यू। तो इस जगह पर फंक्शन 3/4 पर जो फंक्शन है इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो बोलता है यूज़ एक्जैक्टली 1 पॉइंट, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज एक्जैक्टली 1 पॉइंट इन द ओपन इंटरवल वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो मतलब देयर इज एक्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब अब हमें अभी तो हमने ये चेक किया, ये जो फंक्शन था हमारा 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस था। अब वो बोल रहा है ऐसा एक पॉइंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा कि जहाँ पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब देखिए 3/4 पर तो अब हम चेक ही नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे 1/4 पर और 1/this। तो अब हम एक बार इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। तो इसका हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 व्हेन x इज लेस देन 0 से 1/4 से लेकर 1/2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 × x - 1/4 × x - 1/2 प्लस x - 1/4 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1/2 से लेकर और 3/4 के बीच में। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 × x - 1/4 × x - 1/2 प्लस इधर आ जाएगा 2 × x - 1/4 का होल स्क्वायर। तो वो बोल रहा है देखिए इन दोनों जगहों पर तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस तो है, बस अब हमें ये देखना है कि एक ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर तो आपकी वैल्यू 1/4 पर 0 हो गई, यहाँ पर भी आपकी 0 हो गई, तो फंक्शन यहाँ तो आपका डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम 1/2 पर देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और 1/2 पर भी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम 1/2 पर अगर हम वैल्यू देखेंगे तो f डैश ऑफ 1/2 माइनस पर अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 और प्लस 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। तो ये आपका बन जाएगा 2/4, मतलब 1/4, मतलब 2/4 आएगा तो 1/2, 1/4 इंटू 1/4 ये कितना आ गया आपका 1/16 आ गया। अब 1/4 हम यहाँ पर डालेंगे, f डैश ऑफ 1/2 पर चेक करेंगे प्लस पर, तो प्लस पर तो ये आपकी वैल्यू 0 आएगी और 2 × 2/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमें चेक करना है कि देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट जहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूअस हो बट नॉट डिफरेंशिएबल हो।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। इसका एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 से 1/4, और इधर आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। जब ये x की वैल्यू 1/4 से लेकर 1/2 तक है, जब x की वैल्यू हमारी 1/2 से लेकर 3/4 तक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब x की वैल्यू हमारे पास 3/4 से और 1 के बीच में है, 1 के बीच में है, तो 3 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस इधर आपका आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसके डेरिवेटिव बना दिए। ठीक है, अब हमें चेक करना है। तो अगर हम एफ डैश 1/4 माइनस को चेक करते हैं और यहाँ पर एफ ऑफ इसको चेक करेंगे, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन इस जगह पर तो हमारा डिफरेंशिएबल है 1/4 पर। ठीक है, अब हम चेक करते, देखिए हमें चेक क्या करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ तो हमारा 1/4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब हम 1/2 माइनस पर चेक करेंगे, तो 1/2 माइनस पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश 1/2 माइनस पर जो वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 2/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/16। और एफ डैश ऑफ 1/2 प्लस पर वैल्यू चेक कर लीजिए, तो 1/2 प्लस पर यहाँ वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, तो 2 इंटू और 2/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, सो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए फंक्शन आपका क्या है, 1/2 पर जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। और 3/4 पर भी हम लोगों ने पीछे अभी किया था कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो जब कोई चीज़ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी तो मतलब सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर तो डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो वो यही बोल रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट एट विच फंक्शन, मतलब उस जगह पर ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास 1/2 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल 0 to 1, तो नॉट डिफरेंशिएबल मोर देन 3 पॉइंट। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फंक्शन देखिए यहाँ पर तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यहाँ पर हमारा नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो क्या कह रहा है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ये, तो ये जो स्टेटमेंट है फंक्शन हमारा केवल 2 ही पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब वो इसकी बात करता है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है यहाँ पर। तो फंक्शन की हमें क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आएगी, फंक्शन जहाँ डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो हम लोग 1/4 पर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। इसे हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 और माइनस एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1/4 और x माइनस 1/4 आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1/4, इसे आप इक्वल टू 0 सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा इस जगह पर
x माइनस 1/4 और 3x माइनस 5/4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5/12 आ जाएगी और x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, वेव मेथड से एक बार चेक करेंगे। ये हमारे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो 1/4 आ रहा है और 1/4 एंड 5/12, तो 0.25। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, साइन देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ ये निगेटिव आ रहा है। तो अगर आप इस जगह पर देखते हैं तो ये वेव मेथड जब आप इस पर अप्लाई करेंगे x माइनस 1 पर, तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस एंड प्लस आ जाएगा। तो 5/12 पर फंक्शन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। तो 5/12 पर आप वैल्यू निकाल दीजिए, तो 5/f ऑफ 5/12 पर। सो इस जगह तो हमारे पास आ जाएगा 5/12 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 5/12 है, तो 1 से बीच में आएगी तो 1 आएगा। 1/4 और इनका होल स्क्वायर इंटू 5/12 माइनस 1/2, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/12 हो जाएगा। सो 2/12 मतलब 1/36। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 6, तो माइनस का 1/12, सो -6, तो -1/36 और 6 × 6 तो 36 और 18 216 इंटू 1/2, ये यहाँ पर 1/12 ही रहेगा। तो f ऑफ 5/12 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 और इंटू 2 432। तो ये इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं फ्रॉम r to r सच दैट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) हमारे पास क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब इसने आपको ये बता दिया है जो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन होगा वो हमारा कैसा है, कॉन्केव अपवर्ड है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एक्स एफ बी द नंबर ऑफ द पॉइंट्स इन दिस इंटरवल फॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स बिलोंग करता है इस इंटरवल में, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स एफ उन पॉइंट्स का यहाँ से यहाँ तक कलेक्शन है जहाँ पर फॉर विच जिनके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ, एक ऐसा फंक्शन होगा जहां पर देयर एग्जिस्ट ए सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग बात करें कि मतलब एक्स एफ है क्या चीज़, अगर देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे पास ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन है। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्केव अप है तो ऐसा हो सकता है कि उसमें जो एक्स एफ में किस टाइप के पॉइंट्स हैं, एक्स एफ में वो पॉइंट्स हैं कि जिनके लिए एफ एक्स ये जो फंक्शन है और ये एक्स है, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 हैं। तो इस तरह से हम एक फंक्शन हम ऐसा बना सकते हैं, ये हमारे पास एफ एक्स हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 से लेकर 1 तक है, सच दैट एफ एक्स एक्स के इक्वल नहीं है। मतलब इस टाइप का कोई भी पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब -1 से लेकर अगर हम 1 तक कुछ भी लेंगे तो एफ एक्स जो है वो x के इक्वल नहीं है। तो उसने बोला है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो गया। अब वो बोल रहा है फॉर एवरी फंक्शन f बिलोंग करता है s में, तो एक्स एफ मतलब नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं किसके इक्वल, इस टाइप के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जो सेट है वो क्या होंगे, एट मोस्ट मतलब या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो इस तरह से ये वाला जो केस है इसमें हमारे पास 0 हो गया। फिर हम एक 1 पॉइंट के लिए भी बना सकते हैं इस तरह से,
ये हमारे पास 1 पॉइंट हो जाएगा इस तरह से हमारे पास 1 पॉइंट के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इस तरह से एक फंक्शन इसके लिए भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या बोलता है, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, ये तो इस केस में देखिए जब ये वाला केस होगा तो यहाँ पर एक्सेफ मतलब 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ इस वाले सेट में 2 ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इस टाइप का एक फंक्शन जरूर ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये जिसका देखिए एक एग्जांपल हम लोग एक ऐसा ग्राफ बना सकते हैं जहां पर fx इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट xf इज इक्वल टू, तो इसके लिए तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सोचा ही है इस तरह से, तो इस तरह का भी फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपके पास इसके जो तीनों ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली क्वेश्चंस हैं, सो उसने ये स्टेटमेंट पूछे हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉनकेव अप होगा तो क्या क्या बातें होंगी यहाँ पर। तो हमारे इस क्वेश्चन के ये तीनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक फंक्शन उसने हमें डिफाइन किया हुआ है और बोलता है इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, अपॉन इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 2023। तो ये हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये किया, अब इसके बाद हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x को हमने x लिखा, टेन इनवर्स x का आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टेन इनवर्स x आ जाएगा। अब जब लोअर लिमिट आएगी तो माइनस में सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट हमारे पास ये है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारे पास कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर निगेटिव है। तो अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, तो देखिए ये तो आपका जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं x टेन इनवर्स x की बात करें यहाँ पर, तो अगर x टेन इनवर्स x की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसके लिए ये आपका क्या रहेगा, x देखिए पॉजिटिव है और टेन इनवर्स भी उस समय x कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब x निगेटिव है उस समय आपका टेन इनवर्स भी निगेटिव है, तो ये टोटल जो क्वांटिटी है ये आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो अब हम ये देखेंगे कि एफ बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसके साइन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर 2 केस अब हमारे बनेंगे, एक केस में व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये आपके पास 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो ये आपका पॉजिटिव और टेन इनवर्स x भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव एंड ये भी निगेटिव, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है इसका जो साइन है हमारा माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस से प्लस हो रहा है तो एफ ऑफ 0 जो होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर हम इस जगह पर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो उसने हमसे यही पूछा है कि भाई 0 पॉइंट पर साइन आपका एफ डैश एक्स निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो माइनस से प्लस के लिए क्या होगा, फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, कहाँ पर देगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। 0 हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो लिमिट आपकी 0 से 0, टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सच दैट y ऑफ 2 इज इक्वल टू देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वाई एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2x, इधर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 5, ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा। अब आप आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ई टू द पावर माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 dx आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि ई टू द पावर क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी। तो अब हमारा इसका जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटीग्रल माइनस का 2x और dx प्लस सी। ठीक है, सो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमें उसने y की वैल्यू 7 दे रखी है, y ऑफ 2 की, तो ये आपका आ जाएगा 7 और 4 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस सी। ठीक है, तो c इज प्लस सी माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5। अब वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी। तो बाहर माइनस साइन लगा है, तो हम लोग इसकी क्या करेंगे, माइनस साइन अगर हम हटा देंगे तो हमें क्या चाहिए होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, तो निगेटिव के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पर दे रहा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और 2x। तो 2x आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो जब 2x आपका कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2, ये आपका आ जाएगा 2x और 2x कॉमन हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, 0 -1 दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू इधर आपका आ जाएगा 2x और ये आपके पास आ जाएगा क्या, 4x आ जाएगा। तो अब हम लोग इनको चेक करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट द पॉइंट 0 पर चेक करेंगे। तो जब 0 पर आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -4 आएगी, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की, क्योंकि निगेटिव के लिए हमारे पास दिस। अब हम 1 पर चेक करेंगे इसको, तो 1 पर आप चेक करोगे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 पर आप चेक करोगे तो 8, तो दिस इज इक्वल टू 6। तो प्लस पर ये 1 हो गया आपका। ठीक है, तो इसकी हमारी जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। ठीक है, अब इसके बाद -1 पर आप चेक करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव, इस पर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 2 और प्लस ये आ जाएगा 8। तो दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 और -1 दोनों पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम आ रही है। तब हमें वो चेक करना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो अगर हम y ऑफ 1 पर वैल्यू चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 और इधर आ जाएगा 1 माइनस 5, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। और y ऑफ -1 पर चेक करेंगे तो y ऑफ -1 पे भी सेम वैल्यू ही आएगी, तो 16 इसका हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जब मिनिमम वैल्यू आएगी तब हम निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 16, तो उस समय आपकी जो वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ में आपका वो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बोलता है लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स। ठीक है, ये वाले जो नंबर्स हैं ये आपके सेट x में हैं, और ये वाले जिनके लास्ट में 0 नहीं है ये आपके पास x में नहीं है, और 0 वाले नंबर्स x में हैं। सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ x, अब सेट x की बात कर रहा है, मतलब हमें उन एलिमेंट्स की बात करनी है जब हमारे पास लास्ट प्लेस पर 0 हो। एक हमारे पास कोई कलेक्शन है जिसकी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 0 है, और वो जो नंबर है वो इन नंबर से क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लेट p बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ईच एलिमेंट चूजन एट रैंडम मल्टीपल ऑफ 20 गिवन इट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 5 के मल्टीपल नंबर्स निकालेंगे। तो 5 हमारे पास ये कितने डिजिट के नंबर्स हैं 5 डिजिट के नंबर हैं, और 5 के मल्टीपल नंबर्स में लास्ट प्लेस पे आपका 0 होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अब हमारे पास केस बनेंगे। तो एक केस हमारे पास क्या बनेगा, ये आपके पास जब 0 आपने इंक्लूड कर लिया तब हमारे पास ये नंबर्स बचते हैं 1 2 2 और दिस। तो इसमें अब हमें ये 4 प्लेसेस भरने हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर दोनों जगह पर दोनों दो जो पेयर हैं वो सेम हैं, मतलब ये दो यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर दोनों सेम नंबर हैं, इस जगह पर दोनों नंबर्स आपके क्या हैं सेम हैं, मतलब 2 पेयर हैं और वो भी सेम है। तो अब आप पेयर कितने बना सकते हैं, ये एक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एक यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2C2 और ठीक है, मतलब हमने इनमें से एक एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, एक 4 का पेयर सेलेक्ट कर लिया यहाँ के लिए और एक हमने यहाँ पर 2 का पेयर सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए, तो वो हमारे हो गए 2C2। फिर इसके बाद क्या आ जाएंगे आपके पास 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो ये टोटल आपके इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स बनेंगे, अब इनका हमने अरेंजमेंट कर लिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, अब इसके बाद हमारे पास दो पेयर आ जाएं, सॉरी एक पेयर आए और 2 जो नंबर हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब अब एक इस जगह पर हमारा पेयर आ जाए और यहाँ पर जो नंबर्स हैं मतलब एक पेयर आए और 2 डिफरेंट नंबर्स हों। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे एक पेयर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने 2 में 2C1 इनमें से कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने एक पेयर फॉर एग्जांपल आपने 4 का सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपके जो अगले नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, मतलब एक 1 आपको सेलेक्ट करना है, एक आपको 2 सेलेक्ट करना है, तो उसके टोटल तरीके ये हो गए। और अच्छा यहाँ पर अभी आपका 2 पेयर थे तो इसलिए 2 और फैक्टोरियल आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 6 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा इस जगह पर। तो ये अब आपके पास कितने हो जाएंगे टोटल तरीके, ये आपके हो जाएंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 24 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इस थर्ड केस होगा, एक हम ट्रिपलेट लेंगे और एक नंबर हम डिफरेंट लेंगे। तो एक ट्रिपलेट तो आपके पास केवल एक ही केस है, तो ये हो गया इनटू, ठीक है, एक तो ट्रिपलेट हो गया। अब बाकी 2 में से ट्रिपलेट जब आपने ले लिया तो 2 में से अब हमें एक डिफरेंट चाहिए, तो 2 में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इस केस में अब आपके पास कितने आ जाएंगे, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। तो टोटल आपके यहाँ पर इस टाइप के कितने नंबर्स बनेंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, टोटल आपके पास 8 केस होंगे। लेकिन अब इसने वो बोला है कि हमें वो नंबर्स चाहिए कि जब नंबर मल्टीपल ऑफ 20 हो। तो 20 का मल्टीपल जब हम नंबर निकालेंगे तो हमें वो नंबर्स चाहिए होंगे कि जैसे ये हमारे पास 5 डिजिट के नंबर्स हैं, तो 20 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, जब या तो लास्ट प्लेस पर 20 आए या आपके पास 40 वाले नंबर्स आए, तो ये दोनों केस आप लेंगे। तो अब हम इनके लिए निकालेंगे कि ये 20 से डिविजिबल नंबर्स हैं, 20 से नंबर डिविजिबल बाय 20। तो अब आप देखिए सबसे पहले जब हमने 20 यूज़ कर लिया
तो अब हमारे पास यहाँ पर अब क्या केस बनेगा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक पेयर आए, वन पेयर आए और एक डिफरेंट नंबर हो। तो एक पेयर में अब आप क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एक 2 तो ऑलरेडी हो गया, 2 4 है, 2 ये है, तो 2 में से हमने एक तो पेयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब एक नंबर आपका बचता है, डिफरेंट नंबर बचता है, तो मान लीजिए फॉर 2 ले लिया। तो अब इनमें से हम क्या करेंगे, कोई 2 में से एक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब एक पेयर हो गया और ये आपके पास ये एक अलग से सिंगल सा हमने नंबर ले लिया, तो ये अब हमारे पास बन जाएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इस केस में आपके जो टोटल नंबर्स आपके बनेंगे कितने बनेंगे, 4, ये एक 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये एक पेयर हो गया और एक डिफरेंट नंबर हो गया। सेकंड केस आपका क्या बनेगा, सेकंड केस में तीनों डिफरेंट हो जाए, मतलब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये अब आपके पास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ तो हमने लास्ट में तो 20 डाल दिया, तो 3 अलग अलग हैं, तो इनटू क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और इनकी सारी हम अरेंजमेंट्स लिखेंगे, कोई भी नंबर आपका सेम नहीं है। तो ये आपके टोटल कितने नंबर्स बन जाएंगे, 18 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, अब हमें वो नंबर्स चाहिए कि जो नंबर्स हमारे पास मतलब 40 से डिविजिबल हो। तो 40 के अगर हम डिविजिबल नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पर 40 के डिविजिबल नंबर्स, अब हम 40 के डिविजिबल नंबर्स की बात करते हैं, तो ये 40 के कैसे बनेंगे, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस तो ये हो सकता है कि जब हम एक ट्रिपलेट यूज करें, 1 ट्रिपलेट हो, तो एक केस तो आपका ये हो गया कि जब तीनों 2 2 2 आ जाए इस जगह पर, एक केस तो आपका ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा केस आपका क्या हो सकता है, दूसरा केस आपका एक पेयर आएगा, 1 पेयर आएगा और 1 डिफरेंट होगा। तो 1 पेयर आएगा जिसमें से अब हमारे पास देखिए 4 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब एक पेयर का तो केवल एक ही चांस है, मतलब 2 2 आ जाए। ठीक है, अब आपके पास 1 और 4 बचा, तो एक हम वहां से सेलेक्ट करेंगे, तो 2 C1 आ जाएगा। तो एक पेयर हो गया और एक डिफरेंट हो गया, तो दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन एक पेयर है तो 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक तो आ जाएगा 6 केस आ जाएगा, एक केस आपका ये हो गया। फिर इसके बाद थर्ड केस है कि तीनों ही डिफरेंट हो जाए, तो तीनों डिफरेंट होंगे तो उसके कितने केस बनेंगे, 6 केस ये बनेंगे। तो 40 नंबर बनने के कितने केस हो गए आपके, 30 केस ये हो गए और 20 के आपके कितने हो गए, ये हो गया। तो 20 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर्स हैं डिफरेंट वो इस तरह से टोटल कितने केस बनेंगे, 31 बनेंगे। अब उसने हमें उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 31 अपॉन 38। तो हमें 38P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 38P किसके इक्वल आ जाएगा, 31 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक रेगुलर ऑक्टागन है, कहाँ पर है, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हमने एक ऑक्टागन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और इनके वर्टिसेस हैं ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, तो ये एक तरह से क्या है, z इज इक्वल टू 2 की पावर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1/8, और इसके ये जो सारे रूट्स हैं ये सब इनके वर्टिसेस होंगे। तो एक रूट आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा, दूसरा रूट आपका क्या आ जाएगा, 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2, इस तरह से आपके पास सारे रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रूट्स फाइंड आउट कर लिया। अब कह रहा है क्या कि ये एक हमारे पास z कोई पॉइंट है p, कोई पॉइंट है z, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, z की पावर 8 माइनस
इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो इसके ये जो हमारे पास ये रूट्स हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इस टाइप से रूट्स आ जाएंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, टोटल ये आपके 8 रूट्स हो गए। तो अब आप इसको कैसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे z माइनस अल्फ़ा 1 z माइनस अल्फ़ा 2 और डैश 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 z माइनस अल्फ़ा 8। अब बोलता है क्या कि हमें इनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक हमारे पास P पॉइंट है और z माइनस अल्फ़ा 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, PA1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, PA1 समथिंग PA2 डैश 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 PAN, ये आ जाएगा। ठीक है, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू z की पावर 8 माइनस 2 और दैट इज लेस देन मॉड z की पावर 8 और प्लस मॉडुलस ऑफ 2, ये हमारे पास इनइक्वालिटी हो जाएगी। और मॉड z की वैल्यू कितनी है, ये तो 2 से छोटा होगा तो 2 की पावर 8 और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 9 आएगी। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था। तो बच्चों देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है और उसने बोला है कि हमें इस टाइप की नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है। मतलब हमारे इन्वर्टिबल, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल हमारे पास यहाँ पर कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। अब आप ये देखें, ये तो नंबर्स आपके सारे क्या हैं, फिक्स हैं, 0 2 5 3, ये सारे नंबर आपके क्या हैं, फिक्स हैं। मतलब A B C D जितनी बार आपके चेंज होंगे तो A को चेंज करने का तरीका आपका 8 हो जाएगा, B को 8, क्योंकि ये टोटल आपके पास कितने नंबर्स पड़े हुए हैं, 8 नंबर्स हैं। तो 8 इंटू 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 64 और ये आ जाएगा 16 और 24 25, फिर इसके बाद 6 और 5 एंड 2, नहीं 6 से होगा, 6 इंटू 4 24 और 24 और 38, तो ये आ जाएगा 6 9 और 0 4 0 9 6 टोटल नंबर्स बनेंगे। इतनी हम मैट्रिसेस बना सकते हैं इस टाइप की। लेकिन अब हमें इनमें से कौन सी मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, मतलब जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तब हमारे लिए देखिए, यहाँ पर अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे लिए ये वैल्यू निकालना आसान है कि कितनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 5 और इंटू AD माइनस BC, अगर ये 0 हो जाएगा जितनी बार तो उतनी उसको हम टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए, अब हमारे पास AD माइनस BC कैसे कैसे 0 आ सकता है। तो एक केस तो हमारे पास यहाँ पर तब बनेगा जब AD और BC जब आपस में आपके बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास 2 केस होंगे। क्या केस होंगे, AD और BC इक्वल होंगे बट उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब AD की वैल्यू हमारे पास 0 कितने तरीके से हो सकती है, तो अगर मैं A कितने तरीके से हम ले सकते हैं, टोटल 8 ऑप्शन, जिसमें 0 से लेकर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अब आपके पास जब आपने यहाँ 0 आपने फिक्स कर दिया, एक केस आपका ये हो जाएगा 0 इंटू 8 नंबर, तो टोटल 16 केसेस बनेंगे। लेकिन जिसमें से एक 0 और 0 दोनों तरफ काउंट होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 15, AD बनने के 15 तरीके, BC बनने के तो टोटल 225 नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया। सेकंड केस में AD और BC बराबर तो होंगे बट उनकी जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 0 को छोड़कर बाकी जो नंबर हैं तो उनमें से हम कोई 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, 7C2 और AD टाइप के, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 7 और 5 सेलेक्ट कर लिया, तो एक नंबर आपने 7 5 बनाया, दूसरा नंबर आपने 5 7 बनाया, तो इसके 2 ऑप्शन और BC बनने के 2 ऑप्शन। तो ये आपके आ जाएंगे क्या, 7 इंटू 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और इंटू 4 तो 84 नंबर्स ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक केस ये हो गया। और तीसरा केस हमारा तब है जब ये A B C D
तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, इसके हमारे टोटल 7 केसेस बनेंगे उस केस में। तो कितने हमारे नंबर्स बन जाएंगे यहाँ पर, 225 और 84 और प्लस 7 16 और 316। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने टोटल नंबर, ये हमारे 316 वो मैट्रिसेस हैं कि जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तब इसको हम टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4096 और 316, ये आपका 0 8 और इधर आपका आ जाएगा 7 3780। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3780। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विद सेंटर। ये मतलब एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन है, ये C1 कर्व है, ठीक है। एंड C2 बी द कर्व, C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R, सेंटर जिसका हमारे पास क्या है 4,1 है। इसका जो सेंटर है ये 4,1 है और इसकी जो रेडियस है वो 1 से लेकर 2 गई, ये इसकी रेडियस है। एंड 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ये, तो ये हमारे पास 2 टेंजेंट्स हम लोगों ने क्या किया, इनकी ड्रॉ की, ठीक है, ऑफ द PQ एंड ST, ठीक है। तो PQ, ये PQ हमारा इसके ऊपर है, यहाँ पे Q हो गया। S हमारे पास क्या है, यहाँ पर है। ST हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर S हमारा C1 पर है और T हमारा ये है। फिर क्या कहता है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PQ, इनका जो मिड पॉइंट है यहाँ से, मिड पॉइंट आर ज्वाइंट फ्रॉम ए पॉइंट आर द एक्स एक्सिस फ्रॉम बी, मतलब हमने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास इससे ज्वाइन होता है। फिर इसके बाद ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो कहता है ए बी की जो वैल्यू है ये हमारे पास √5 दे रखी है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² - 1 = 0। सेकेंड सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या माइनस का r² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अब हम लोग S1, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन कॉर्ड हो जाएगी एक तरह से। तो इसकी हम लोग S1 - S2 क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू x² + y² - 1, ये इसमें से -x² माइनस का 16 x² प्लस 4x, इधर आ जाएगा माइनस का y² माइनस का 1 और माइनस का 1 और प्लस 2y माइनस का -r² तो प्लस r² इक्वल टू 0। तो ये आपका x² कैंसिल, y² कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक तो आ जाएगी 4x प्लस 2y और 4x हो गया प्लस 2y हो गया, -1 - 16 - 18, तो प्लस r² - 18 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये वाला जो पॉइंट होगा तो कह रहा है कि इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी x एक्सेस पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू r² - 18/4 आ जाएगी, r² - 18/4। अब हमारे पास देखें ए बी की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी इस जगह पर, अगर हम लोग बात करते हैं। ए बी इज इक्वल टू √, ये आ जाएगा r² - 18/4 -14 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर निकालना है। सो इसको अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 18 माइनस 56 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 64 आर स्क्वायर माइनस का 74 अपॉन 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 60 ये आ जाएगा 64 और 74 और दिस इज इक्वल टू 5। अब 16 तो आर स्क्वायर माइनस 74 प्लस 16 इज इक्वल टू 80। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये इधर जाएगा 64 नहीं 64 प्लस और 80, ये इधर से 60 नहीं ये आपका आ जाएगा 58 शायद 58 और प्लस दिस, तो कितना आ जाएगा 138 हमारा इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, एक्स स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास 4,1 है। यहाँ पर एक हमने सर्कल बनाया, कह रहा है जिसका रेडियस r है और r की वैल्यू हमें 1 से लेकर 3 के बीच में दी हुई है। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स, तो दो हम लोगों ने टेंजेंट्स ड्रॉ की, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, दूसरी ये की। ऑफ दिस पी क्यू टचेज द पॉइंट दिस, और ये हमारे पास यहाँ पर एस टी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, आर जॉइंट दिस। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इनका हमने कोई मिड पॉइंट लिया और वो जो कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ये दिया हुआ है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन किया किसको, एक्स एक्सिस पर, ये बी पॉइंट है। तो बोलता है आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इस सर्कल को देखते हैं तो ये एक तरह से हमारी कॉमन कॉर्ड होगी, तो इसकी हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो ये वाला जो सर्कल है S1 कितना आ जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y माइनस r इज इक्वल टू 0। ये हमारा S1 आ गया। S2 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 कितना हमारा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। तो इसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 माइनस 8x, 18 माइनस 8x माइनस का 2y माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो बोलता है कि इस पॉइंट पर हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 होगी तो इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, y 0 हो जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस r स्क्वायर और अपॉन 8, x की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लोग इसका, ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन 8,0। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके साथ माइनस दिस, और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि रेडियस ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे को अंडर रूट 5 दे रखी है। तो ये आ जाएगा आपका 18 माइनस r स्क्वायर माइनस का 32 अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस
ये -14, तो +14 कर देते हैं हम लोग का होल स्क्वायर अपॉन 64, 64 + 1 इज इक्वल टू 5। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस 190 r⁴ प्लस 196 और प्लस 28 r स्क्वायर, 28 r स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर और प्लस 28 r स्क्वायर, और इधर आपके पास आ जाएगा 196 और प्लस 64, ये आ जाएगा 196, इधर आ जाएगा 59, तो 9 और 6 15 और 14 15 1 255, तो प्लस 225 255 नहीं 64 आपका यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 64 इंटू 5 इंटू 64 कितना आ जाएगा, ये 20 और 32 320, ये थोड़ा सा भी गलत है। तो इधर हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 196 और 196 और प्लस कितना हो जाएगा 64, 196 और 64 6 4 10 लगी 1 9 4 15 1 16 लगी 260, और इधर से आपका आ जाएगा 320। तो ये इक्वेशन बनेगी r⁴ प्लस 28 r स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसके अब हमारे फैक्टर होंगे r⁴ प्लस 30 r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर माइनस 60, तो r स्क्वायर प्लस 30 और r स्क्वायर माइनस 2, तो r स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर था बेटा। तो बच्चों देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर एन ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें लार्जेस्ट एंगल और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल है उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास उसने हमें बता रखा है π/2 है, एंड इनकी जो साइड्स है वो हमारी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज दिस। इस टाइप से हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने एक एंगल लिया, एक ट्राइंगल लिया ABC, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है AB और C, ठीक है। तो जिसमें हमने सबसे जो लॉन्गेस्ट जो साइड थी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा A + D आ गया, ठीक है, और एक हमारे पास साइड हो गई A - D हो गई, और ये हमारे पास एक साइड ये हो गई। तो अब उसने हमसे क्या बोला है कि इनका जो डिफरेंस है, तो लॉन्ग एंगल हमारे पास क्या हो गया, ए हमारे पास सबसे बड़ा एंगल हो गया A - C इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारे पास इस तरह से जो एंगल है इनका जो डिफरेंस है वो ये बता रखा है। फिर इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है ये जो सर्कल है जिसके ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब ये हमारे पास कैपिटल R हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ते हैं, तो कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब वो क्या बोलता है, अगर हम यहाँ पर साइन लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, A + D अपॉन साइन A, और इधर आ जाएगा A अपॉन साइन B इज इक्वल टू A - D अपॉन साइन C, और दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2R के, तो दिस इज इक्वल टू 2R, और R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमारे पास एक तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी, साइन A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, A + D/2 आ जाएगा, साइन B इज इक्वल टू आपका A/2 आ जाएगा, एंड साइन C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A - D/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी सारी साइड्स हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे A की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, A इक्वल टू π/2 + C आ जाएगा यहाँ से, तो साइन C इज इक्वल टू साइन A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन A इज इक्वल टू
साइन पाई बाई 2 प्लस सी और दिस इज इक्वल टू कॉस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस डी बाई 2 और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर सी, तो 1 माइनस ए माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ad तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई। अब हम बात करते हैं, अगर हम इस जगह पर cos b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो cos b हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, a इंटू बी, सो a स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स एडी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो इधर आपके पास आ जाएगा क्या, इस तरह से a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर और अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर माइनस अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। इसको अब आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a टू दी पावर 4। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग a स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल देते हैं। ये अब हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हम लोगों ने अलग कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह 2 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन इधर आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस, तो माइनस 2 प्लस a स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू इधर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस का a स्क्वायर। अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे,
तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 4 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a² माइनस टू और दिस इज इक्वल टू 4 माइनस का ए स्क्वायर। इसको आप क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आपका देखिए एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² माइनस का 2। सो ये आपके पास आ जाएगा 3a² इज इक्वल टू 6। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास, इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, इधर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस ए स्क्वायर, तो -2 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 4 माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो डी स्क्वायर 2 माइनस ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 4 माइनस का ए स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा क्या, 2a² माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। सो अब आपके पास देखिए ये यहाँ से ये आपका ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो 4a टू दी पावर 4 a टू दी पावर 4 प्लस 4 माइनस 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर और 4 आपका कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ये 4a की पावर 4। ठीक है, तो a स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का 7, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7/4। सो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, अब हम d की बात करते हैं, तो d किसके बराबर है हमारा, d इक्वल टू 2 माइनस 7/4, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई एंड सेकेंड जो वैल्यू है वो हमारी डी स्क्वायर की आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सो उसने हमसे पूछा है कि 64, ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, अल्फ़ा हमारा इस ट्राइंगल का एरिया है, तो अल्फ़ा का हमारा फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या आता है, ABC/4 डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1, जहाँ पर डेल्टा आपके पास एरिया हो गया, तो ABC/4 हो गया। अब आप ABC की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी थी, a प्लस डी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई, डेल्टा मतलब अल्फ़ा जो है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। सो a इंटू दिस, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो √7/2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7/4 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो कितनी आ जाएगी, 7/2 और इधर आपका आ जाएगा 6/4 इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 64 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो 64 अल्फ़ा हमारा कितना आ जाएगा, 64 इंटू 6√7/32, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा इंटू 2। सो 64 अल्फ़ा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12।
इंटू अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, मतलब 144 इंटू 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 28 और 28 2 और 28 30 और 10, तो 1008 इसका हमारा क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1008 आ जाएगी इस ट्राइंगल का एरिया। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, तो देखिए इसमें एक पार्ट और उसने हमसे पूछा है, कहता है कि फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। इन रेडियस हमें और फाइंड आउट करनी थी। तो इन रेडियस का हमारा फार्मूला क्या होता है, इन रेडियस का r इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन डेल्टा s, ठीक है। s हमारे पास ये हो गया इनका पेरीमीटर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी फाइंड आउट की है, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मतलब हमारे पास ये आ गया था, अल्फ़ा एरिया आ गया था। तो 6 अंडर रूट 7 अपॉन 32 अपॉन एस हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो 3a/2, a बाई क्या आएगा, एस इज इक्वल टू a प्लस डी और a माइनस d/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3a, और a की वैल्यू हम लोगों ने a स्क्वायर की वैल्यू, तो अंडर रूट 7 a स्क्वायर हमारा क्या था, 7/4 था, तो अंडर रूट 7/2 आ गया। तो ये अंडर रूट 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन 32/3, 3 दूनी 6, सो 1/8, एक ये 2 और आएगा अपॉन 2, तो ये भी एक 2 और ऊपर जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, स्मॉल r की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, 0.25 आ जाएगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6/6 का हमारे पास स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास कितने 49 पॉइंट्स हैं, इस टाइप से 49 हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं। एंड इसके बाद क्या बोलता है, आर एडजेसेंट, मतलब कोई भी दो लोग फ्रेंड तब होंगे जब या तो ये केस होगा, इधर केस होगा, जब अलोंग द रो होंगे या अलोंग द कॉलम होंगे, इस तरह से होगा जब, ठीक है। सो अब वो बोलता है कि पी आई इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली दिस एंड एक्स वी द रैंडम ये। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर जैसे किसी का कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो इस वाले केस में तो अगर हम बात करें तो इस तरह की तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, सिंगल कोई फ्रेंड है ही इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब दो के फ्रेंड वाले कितने हमारे केस होंगे, तो एक ये केस होगा, एक ये केस होगा, एक इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसके टोटल 4 केसेस है, तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4/49 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, 3 फ्रेंड के कितने केस हैं, जैसे एक केस है तो इसका एक फ्रेंड इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये एक केस हो गया। फिर इसके बाद इस जगह पर 3 केस, तो इस रो में आपको कितने मिलेंगे, 5 केस। सिमिलरली इधर भी 5 केस, ये आपका 5 केस आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 5 केस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20/49। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, जब 4 लोगों के फ्रेंड होंगे, तो जैसे ये वाला केस है तो इसका एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये वाले केस में भी इस तरह से टोटल आपको कितने मिल जाएंगे, इस तरह से आपको 5 केस मिलेंगे, और टोटल 5 है, टोटल 25 केस हैं, तो 25/49। अब उसने ये हमने जब टेबल बना ली तो बोलता है 7 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स फाइंड आउट करना है। तब हम लोग यहाँ पर x इंटू पी एक्स निकालेंगे, 0 0, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 8/49, एक्स पी एक्स 60/49, और इधर आपका आ जाएगा 100/49। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स पी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 168/49 आ जाएगा। अब इंटू 7 टाइम्स हमें करना है, तो इंटू 7 कर दीजिए, तो ये आपका 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा 7 2 14 और 14 और 4, तो टोटल आपका ये 7 हो गया, 7 इंटू दिस 24 इसका आंसर आएगा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या केस है। सेम अगेन यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है और बोलता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर चूजन एट रैंडम सच दैट P इज़ द प्रोबेबिलिटी दे आर द फ्रेंड। ठीक है, तो दे आर द फ्रेंड, तो हमारे पास दो, जब भी देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, जब भी हम दो पॉइंट चूज़ करेंगे तो वो लोग क्या होंगे, फ्रेंड्स होंगे आपस में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी, 49C2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं कि अब जैसे इस वाले केस में तो ये हमारे पास 49C2 हो गया। जब दो दो लोग हम फ्रेंड्स निकालेंगे टोटल हमारे पास इतने ऑप्शंस बनेंगे। अब हम वो केस काउंट करेंगे कि जब आपके पास दो दो लोग फ्रेंड हैं, तो मतलब इस जगह पर आपके पास देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 × 2 तो ये हो गया आपका प्लस, इसके बाद ये तीन तीन के हैं तो टोटल 20 20 एंड 20, तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा 20 × 3, ये 3 का हो गया। फिर 25 × 4, यहाँ पर जैसे ये वाला है, ये वाला इसमें भी काउंट होगा और इसके केस में भी काउंट होगा, तो सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी 2 टाइम्स काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल सारे केसेस को हम किससे, टोटल नंबर ऑफ केसेस को किससे, इन वाले जो केसेस हैं, क्योंकि इसमें डबलिंग हो गई एक बार। जैसे अब ये वाला ये है, ये वाला केस इसके साथ भी काउंट हुआ और जब हम इसके साथ करेंगे तब यहाँ पे फिर काउंट हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 168 और 49C2, तो 1/2 ये हो गया और 49C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 49 48 और डिवाइडेड बाई 2, तो 49 × 48 × 2, तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 48 और ये हो गया, फिर इसके बाद 2 और ये आपका आ जाएगा 7, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/14 आ जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है सर देन द वैल्यू ऑफ 7P, तो 7 × 1/14 कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब 0.5 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2023 जेईई एडवांस का पेपर 2 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और तो ये आपको एक बार सारे क्वेश्चंस करने हैं, PYQ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जेईई एडवांस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।